आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। जब बात हो डीएनए रेप्लिकेशन की तो वो कंफ्यूज करता है, जब स्पेशली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस की हो तो इनको समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे एक क्रिस्प और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंपैरिजन की, जो बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, CSIR, गेट और MSc के लिए। इनमें इस टेबल के अंदर इनके डिफरेंसेस को एक साथ रखा गया है, जिससे कि आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। पहले हैं प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन, फिर यूकैरियोट्स, इनको साथ में रखा गया है एक टेबल फॉर्मेट में। सबसे पहले है इनिशिएटर प्रोटीन्स, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करेगा। वो कौन है? DNA जो है इनिशिएटर प्रोटीन, रेप्लिकेशन इनिशिएटर है प्रोकैरियोट्स में, जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। और इसके बाद यूकैरियोट्स में है ORC मीन्स ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट में रेप्लिकेशन को इनिशिएट कौन करवाएगा? ORC। और प्रोकैरियोट में कौन करता है? DNA जो इनिशिएटर है रेप्लिकेशन का इन प्रोकैरियोट्स। अब है इसके बाद हेलिकेज आता है। हेलिकेज का फंक्शन है DNA को अनवाइंडिंग करना, DNA की अनवाइंड करना। और ये क्या करता है? DNA भी हेलिकेज होता है इन प्रोकैरियोट्स। और वहीं पे यूकैरियोट्स में देखें तो जो हेलिकेज है वो है MCM हेलिकेज। MCM हेलिकेज कौन है? यूकैरियोट्स में। और DNA भी जो हेलिकेज है वो इन प्रोकैरियोट्स। जैसे ही हेलिकेज DNA को अनवाइंड करता है, जैसे कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA है, इसमें सबसे पहले इनिशिएटर प्रोटीन बाइंड करते हैं DNA और ORC इन यूकैरियोट्स। इसके बाद जब DNA की अनवाइंड हो जाता है, तब जाके DNA भी बाइंड करेगा हेलिकेज इन प्रोकैरियोट्स और इन यूकैरियोट्स MCM कॉम्प्लेक्स। तो जैसे DNA की अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है हेलिकेज के थ्रू, तो जो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड होता है उससे बाइंड करता है एक सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन, ताकि पीछे से दोबारा से रिकॉइलिंग स्टार्ट ना हो जाए DNA की, इसलिए, जिसे हम बोलते हैं SSB क्या है? एक सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, जो सिंगल स्टैंडर्ड से बाइंड करता है। यहाँ पे कोऑपरेटिव मैनर के अंदर ये बाइंड करेगा। जब एक बाइंड करेगा तो उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे। और जो कि DNA को सिंगल स्टैंड में ही रखता है। जो प्रोकैरियोट है उसके अंदर कौन है? SSB है। SSB क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स। और वहीं पे यूकैरियोट्स में देखें तो वो है RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन A। अब है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस और लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस। लैगिंग स्ट्रैंड जो कि डिसकंटिन्यूअस है, इसको सिंथेसिस कौन करता है? प्रोकैरियोट्स में DNA पॉलीमरेज थर्ड। और वहीं पे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने के लिए भी DNA पोल थर्ड है। तो क्या हुआ कि प्रोकैरियोट में जो DNA पॉलीमरेज थर्ड है वो लैगिंग स्ट्रैंड को भी सिंथेसाइज करता है और लीडिंग स्ट्रैंड को भी सिंथेसिस करता है। वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स का देखें तो यूकैरियोट्स में लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए कौन होता है? DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन। और डिसकंटिन्यूअस की सिंथेसिस करने के लिए, मीन्स लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करने के लिए होता है DNA पोल डेल्टा। अब है रेप्लिकेशन फोक। दो फोक्स होती हैं फ्रॉम ORC से, जहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू होता है। रेप्लिकेशन कभी भी रैंडमली स्टार्ट नहीं होता है। रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं ORC यहाँ से शुरू होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से। अगर सर्कुलर DNA है, अगर बैक्टीरिया है तो सिंगल ORC है। अगर लीनियर DNA जहाँ पे हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो वहाँ पे मल्टीपल ORC होते हैं और यहाँ से 2 रेप्लिकेशन फोक निकलती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 2 फोक्स होती हैं। वहीं पे अगर यूकैरियोट्स का देखें तो यूकैरियोट्स में मल्टीपल फोक्स होती हैं फ्रॉम मैनी ओरिजिन। मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ORI प्रेजेंट होती हैं, तो एक ORI से 2 रेप्लिकेशन फोक निकलेंगी, तो मल्टीपल रेप्लिकेशन फोक हो गई मल्टीपल ओरिजिन से। और यहाँ इनके अंदर ये होते हैं पॉलीरेप्लिकोनिक इन यूकैरियोट्स और मोनोरेप्लिकोनिक इन प्रोकैरियोट्स। मल्टी और पॉलीरेप्लिकोनिक वर्ड इनको इसलिए दिया गया है
क्योंकि यहाँ पे ORI सिंगल है, तो सिंगल ORI प्रेजेंट होगा, सिंगल ORC होगा तो इन्हें बोलेंगे हम मोनोरेप्लिकोनिक। और जहाँ पे एक से ज़्यादा ORI प्रेजेंट होंगे या ORC प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोल देंगे पॉलीरेप्लिकोनिक। अब हम बात करेंगे टोपोआइसोमरेज एंजाइम की। टोपोआइसोमरेज एंजाइम का रोल क्या होता है? DNA गायरेज। DNA गायरेज जो कि टोपोआइसोमरेज सेकेंड है वो है प्रोकैरियोट्स में, और वहीं पे यूकैरियोट्स के अंदर देखें तो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकेंड होता है। ठीक है। अब है रेप्लिकेशन टाइमिंग। जहाँ पे प्रोकैरियोट्स में कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेशन चलेगा वहीं पे यूकैरियोट्स में अक्कर इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। सिर्फ एस फेज होती है सेल साइकिल की जहाँ पे DNA की सिंथेसिस मीन्स की रेप्लिकेशन होता है। तो आज हमने इस टेबल के थ्रू कंपैरिजन पढ़ा प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। अगर आप इनको एक साथ एक टेबल फॉर्मेट में याद रखेंगे तो ये आसानी से याद रहेंगे, आपको कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।